नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। आज आर्य समाज की गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोले में हम उपस्थित हैं और इस समय हमसे बात करने के लिए एक युवा सरपंच, एक युवा चेहरा जिन्होंने गांव के अंदर बहुत विशेष ऐसे कार्य किए हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के अगर आप भी अपने गांव में कुछ अच्छा करना चाहें तो आप उस युवा साथी से प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुमित आर्य जी की। मकड़ोली के आप सरपंच है और आदरणीय भाई साहब ने जब चुनाव लड़ा गांव के अंदर, विशेष करके आप सबको पता है जब भी गांव में कोई भी चुनाव होता है तो लोग जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं। विशेष करके शराबें परोसी जाती हैं, पैसे फेंके जाते हैं और पता नहीं क्या क्या जो है सरपंच पद के लिए। परंतु आदरणीय भाई साहब ने कहा कि साफ तौर पर हम कोई भी ऐसी जलील और गंदी हरकत नहीं करेंगे जिसके द्वारा सरपंच पद का चुनाव हम सरपंच बनी से ले रहे हैं ताकि गांव को एक नई दिशा दी जा सके, खास करके युवाओं में एक नई जागृति उत्पन्न की जा सके। आर्य विचारों से आप ओतप्रोत हैं, आर्य समाज के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता आप रहे हैं और गांव में बड़ा बदलाव की बयार आपके आने के बाद आई है। आदरणीय भाई साहब हमारे साथ आज उपस्थित हैं। आइए आदरणीय सुमित भाई साहब से कुछ चर्चा करते हैं, कुछ परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय भाई साहब आपका बोल हिंदुस्तान चैनल में हम स्वागत करते हैं। नमस्ते सारे साथियों को, सारे भाई दर्शकों को और आपके चैनल को भी राम राम। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही लेंगे, आर्य समाज से आप कब जुड़े, कैसे जुड़े और किसकी प्रेरणा से आप आर्य समाज में आए? ऐसा है भ्राता श्री, मेरा परिवार, मेरे दादाजी और जो मेरा ननिहाल है मेरे नाना जी, हमारा पूरा परिवार वैदिक विचारधारा को फॉलो करने वाला है और मैं तो जन्म से ही आर्य समाज की विचारधारा में पला बढ़ा हूँ और मैं गुरुकुल का छात्र रहा हूँ। मैं गुरुकुल लाडोत में आचार्य हरिदत्त जी के उनके पास बैठ के उनके चरणों में मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। तो बस आर्य समाज से तो जुड़ाव मेरा है ही और उसी का प्रभाव है कि जो बातें आपने जिक्र करा कि भाई गांव में जो एक कोशिश, एक प्रयास मैंने किया एक लीग से हट करके गांव में चुनाव लड़ने का, वो मैंने प्रयास किया और गांव ने मेरी बातों को स्वीकार करते हुए अपना जनादेश, अपना समर्थन मेरे पक्ष में दिया। अच्छा भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके आने से पहले गांव में क्या स्थिति थी और आपके सरपंच बनने के बाद में आज गांव में क्या माहौल है? मैं एक बात कहता हूँ, मेरे से बहुत साथी पूछते भी हैं और एक मिथक बना हुआ है समाज में कि भाई अच्छा प्रयास करने वालों को लोग साथ नहीं देते। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अपनी धारणा ऐसी बना रखी है वो कम से कम एक बार मेरे गाँव में आकर के ज़रूर देखें। मेरे मन में जब ये आया, देखो कोई ज़्यादा उम्र मेरी है नहीं, आज मेरी 34 उम्र है और जब आज से 5 साल पहले तो मैं 28 से 29 साल का था जब मेरे मन में आया कि मैं गांव में सरपंच का चुनाव लड़ूं और मन में एक उमंग ये भी थी कि हम बदलाव लेकर के आएंगे। तो जो मैनिफेस्टो मैंने जारी किया अपने गांव में कि भाई मैं अपने गांव में क्या क्या काम करना चाहता हूं, तो मैंने उसमें साफ शब्दों में लिख दिया था कि मैं किसी को शराब नहीं पिलाऊंगा। और मैं एक बात कहता हूं आप सबको और युवा साथियों को कि जो मिथक हैं, मिथकों को तोड़ने का काम भी हम नहीं करना है कि जो धारणाएं सब ने बना रखी हैं कि समाज गंदा है, समाज अच्छे आदमियों का साथ नहीं देता है, इन मिथकों को हम नहीं तोड़ना होगा। समाज बहुत अच्छा है, हकीकत है ये बात। और समाज जब हम अच्छे प्रयास करते हैं, मन और लगन से जब हम अपनी बात समाज में लेकर के जाते हैं तो समाज उसे स्वीकार करता है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप गाँव में आइए। मैं 6 जो प्रतिनिधि उम्मीदवार जो चुनाव में थे, मेरे से अलावा 5 और थे, सबसे कम खर्च मेरा हुआ। मैंने किसी भी व्यक्ति को एक घूंट शराब नहीं पिलाई और गांव ने देखो उसके बावजूद भी मेरा समर्थन किया और गांव की जिम्मेवारी मेरे को दी। अच्छा, आपसे जो है आपने गांव की बात की, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपने सरपंच बनने के बाद ऐसे कौन कौन से अहम और कड़े फैसले लिए जिनसे गांव की बयार बदली, जिनसे गांव का नाम आज हरियाणा के नक्शे के ऊपर एक विशेष अपनी पहचान बनाए हुए? ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं हालांकि हमारी कोशिश तो सरपंच बनने से पहले भी रहा करती, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे। अब अपने पास पैसा भी नहीं था, लेकिन सरपंच बनने के बाद एक पावर हाथ में आ जाती है। पैसा भी गवर्नमेंट जो पैसा प्रोवाइड करवाती है पंचायतों में विकास करने का, तो जब संसाधन हमारे पास आ जाते हैं ना तो हमारे विकल्प खुल जाते हैं। और अगर गांव की बात करो तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। मैंने नया निर्माण पे इतना फोकस नहीं किया जितना कि पुराना जो बिगाड़ था उसको सुधारने पे फोकस किया। गांव की चौपालें थी बिल्कुल जर्जर हालत में थी,
उनमें ना बिजली थी, ना शौचालय थे, ना वहाँ पे उठने बैठने दरी की, कुर्सी की किसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो वहाँ बहुत अड़चने उस स्थिति में आती थी। गांव में 3 चौपाल हैं। आज आप अगर जाकर के देखोगे, एक चौपाल को तो हमने अपनी लाइब्रेरी में बदल दिया है। वहाँ सुबह शाम बच्चे पढ़ते हैं, अखबार हैं, वहाँ हज़ारों बुक्स हैं। आज के दिन बड़ी अच्छी लाइब्रेरी, वहाँ इन्वर्टर, पंखे, कुर्सी, मेज़ और बाकायदा पर्दे लगा करके हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि बच्चे अपने शांत माहौल में बैठ करके पढ़ सकते हैं। एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है। बाकी की जो दूसरी 2 चौपालें हैं, जो बड़ी चौपाल है, उसको भी हमने रिनोवेट करने का काम किया। और उन चौपाल में भी आज के दिन चाहे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम है, या फिर कोई छोटा मोटा कैंप लगाने की बात है, या कोई बारात आई है, मतलब कि इतना अच्छा वेल मैनेज हमने उनको किया है कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाते ही आपको बैठने के लिए कुर्सी हैं, मेज़ हैं, तख्त हैं, पंखे हैं, वहाँ पे इन्वर्टर है, ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, शौचालय है तो इसका मतलब ये नहीं कि अकेला शौचालय में पानी की व्यवस्था आपको हर समय मिलेगी। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे उसके बाद आज के दिन जो युवा पीढ़ी फ़ोन में और मोबाइल फ़ोन में और टीवी में जो घुसी रहती है, और बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चले गए हैं, क्योंकि वो खेलते कूदते हैं नहीं, फ़ोन में घुसे रहते हैं या टीवी में ही, और कल्चर भी उनका एक चेंज हो गया आज की पीढ़ी का। तो मेरे मन में ये आया कि बच्चों का ध्यान थोड़ा खेल की तरफ भी होना चाहिए। हमने स्टेडियम में हमारे गांव में स्टेडियम नहीं था, 4 दीवारी हो रखी थी, ग्राउंड समतल नहीं था, उसका ग्राउंड को समतल करवाया, मिट्टी का भरत करवाया, वहाँ तक जाने के रास्ते को प्रॉपर अच्छे से बना करके आज वहाँ पे कोच की ड्यूटी लगा रखी है। हैंडबॉल वो कोच हमारे गांव के बच्चों को खिलाते हैं, और 80 के करीब बच्चे 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम वहाँ पे खेलते हैं। इसके अलावा पंचायती ज़मीन काफ़ी सारी हमारी खेतों में पड़ी है, 15 एकड़ के करीब। वहाँ पे बनी थी, कीकर खड़ी थी, और वहाँ हमने अब जो छोटा तालाब था, तालाब पहले भी था वहाँ पे, लेकिन वो छोटा था, आधा एकड़ का, 1 एकड़ में होगा, उसको हमने विकसित करके 6 एकड़ का बहुत बड़ा तालाब हमने वहाँ पे बनाया है। एक गांव का जो बुनियादी जो हमारा ढांचा है, वो हमारा खेती किसानी और पशुपालन के ऊपर निर्भर है सारा का सारा। और हमारा तो गांव शहर के बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से दूध का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूध शहर में सप्लाई होता है। तो पशुपालन है, तो पशुपालकों को, किसानों को अपने खेतों में आना जाना पड़ता है। जो कच्चे रास्ते थे उनको मजबूत करना भी हमारा दायित्व और हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वो हमारे जो खेत के जो कच्चे रास्ते हैं, वो हमारे गांव की जो बुनियादी जो अर्थव्यवस्था है, वो उसके लिए धमनियों का काम करते हैं। तो कच्चे रास्ते जो हमारे खेतों के थे, वहाँ 2 बूंद अगर बारिश के मौसम में गिर जाती तो जो हमारी माताएं, जो बहनें, जो किसान हैं, जो खेत में जाया करते, वो अपना साइकिल, मोटरसाइकिल, वो अपने बुग्गी को लेकर के वहाँ जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो उन रास्तों को पक्का करने का काम हमने स्टार्ट किया, और तकरीबन 10 से 12 रास्ते हमने छोटे बड़े ऐसे हैं कि जिनको हमने पक्का किया है। और भी प्रपोजल भेज रखा था, कोरोना के संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लग गया, अदरवाइज़ तो और भी फंड्स हमारे पास आते तो उनको भी हम पूरा कर देते। तो ये भी हमने एक प्रयास किए हैं।